नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे यूनिट 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 14 तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, उदाहरण भी अपने पढ़ लिए हैं। आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दिया गया है कि स्तंभ की चोटी का यूनियन कोण। कोई अपने स्तंभ है तो स्तंभ को अपने कितने डिग्री पर बनाएंगे, जैसे अपने पेड़ बनाया था, दीवार बनाई थी, उसी प्रकार अपने स्तंभ को कितने डिग्री पर लेंगे, 90 डिग्री पर लेंगे, लंबवत लेंगे। तो स्तंभ की चोटी का यूनियन कोण, जो यूनियन कोण है 49 कोण है या फिर 29 कोण है, वो समतल पर स्थित बिंदु से, कहां से, समतल पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से स्तंभ की चोटी पर देख रहा है तो कौन सा कोण बनेगा, नीचे से ऊपर देखेंगे तो यूनियन कोण बनेगा। किस प्रकार बनेगा यूनियन कोण, अवनमन कोण। अवनमन को यूनियन कोण के अंदर कैसे बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, वो अपने शुरुआत के जो पार्ट थे उसके अंदर अपने अध्ययन किया था। तो इसने कहा है जो यूनियन कोण है वो समतल पर स्थित बिंदु से कितने डिग्री है, 15 डिग्री है। कितना दिया है, 15 डिग्री, यानी एक बिंदु से स्तंभ के शिखर का यूनियन कोण 15 डिग्री है। तो आप एक बात बताइए, जैसे अपने किसी दीवार के शिखर पर देख रहे हैं तो अपना यूनियन कोण 30 डिग्री है। फिर आपने क्या किया, थोड़ी दूर और चले, किधर चले, अपने किस ओर चले, दीवार की ओर चले, अपने थोड़ी दूर और। पहले अपने जैसे मान लो इस स्थिति पर स्थित थे, यहाँ पे अपनी दीवार थी, पहले आप यहाँ पर स्थित थे, तब आपका यूनियन कोण बना था 30। फिर आपने क्या किया, दीवार की तरफ आप थोड़ा और चलोगे, फिर आपने यूनियन कोण बनाया। क्या बनाया, यूनियन कोण बनाया शिखर का। तो बताओ कौन सा कोण अधिक होगा, यानी अपना कौन से कोण का मान अधिक था, इस कोण ए का मान अधिक था या फिर बी का मान अधिक होगा। ए का मान अगर 30 है तो बताओ बी का मान 30 से कम होगा क्या, 30 से क्या होगा, अधिक। क्यों, क्योंकि दीवार अपने क्या थी, लंबवत थी। क्या थी, लंबवत। दीवार लंबवत है, 90 डिग्री पर थी। जैसे जैसे अपने 90 डिग्री के मान की तरफ जाएंगे तो अपने कोण का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कोण का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अपने क्या करें, फिर देखो इसके अंदर दिया है कि पहले जो कोण है वो 15 डिग्री है, फिर स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर फिर वह स्तंभ की ओर 100 मीटर और चलता है। तो 100 मीटर और चलेगा तो बताओ 90 डिग्री की ओर गया है, 90 डिग्री की तरफ गया है अपने, तब अपने उस यूनियन कोण के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और वृद्धि होगी तो 100 मीटर चलने पर उस यूनियन कोण का मान कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। और ज्ञात क्या करना है आपको, स्तंभ के ऊंचाई ज्ञात करनी है। और इसने दे रखा है कि tan 15 की वैल्यू कितनी है, 2 - √3। कितनी है, 2 - √3 है। तो अपने देखो कैसे करें इस सवाल को। अपने यदि इसको हल करें तब देखो आपके पास कैसे अपने आकृति, पहला काम अपना क्या है, आकृति अपने बनानी है। सही आकृति बनाते हैं तो अपने सभी सवाल का जो मेथड है हल करने का वो सभी का क्या है, एक जैसा है। क्या करें, इसने क्या दिया था, स्तंभ की चोटी। तो ये लीजिए स्तंभ की चोटी, यानी एक स्तंभ दिया है, ये लीजिए एक स्तंभ। और स्तंभ कहाँ स्थित होगा, क्षैतिज पर स्थित होगा। कितने डिग्री कोण पर स्थित होगा, 90 डिग्री पर। और उस स्तंभ का नाम दे दिया AB। क्या नाम दिया है, AB। स्तंभ की चोटी का यूनियन कोण, तो स्तंभ मैंने बना दिया। क्या कहा, स्तंभ कहा तो मैंने स्तंभ बना दिया। कहाँ स्थित होगा, अपना क्षैतिज पर स्थित होगा, क्योंकि हवा के अंदर तो स्थित हो नहीं सकता, क्षैतिज पर होगा, समतल पर होगा। तो अपने क्षैतिज पर उसको स्थित किया, कितने डिग्री कोण पे, लंबवत पे। तो लंबवत यानी कितने डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का। फिर क्या कह रहा है कि उस चोटी का यूनियन कोण, स्तंभ की चोटी का यूनियन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु से, इस स्तंभ की चोटी का यूनियन कोण यानी इस बिंदु B का यूनियन कोण कहां से, समतल पर स्थित किसी बिंदु से। तो उस बिंदु का नाम मैंने क्या ले लिया, समतल वाले का C। इस बिंदु से, इस समतल पर स्थित बिंदु से स्तंभ की चोटी का यूनियन कोण दे कितना रखा है, 15 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 15 डिग्री। तो मैंने कितना बना दिया, 15 डिग्री बना दिया। फिर कह रहा है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, तो पहले बिंदु C पर था, अब स्तंभ की ओर 100 मीटर और चलेगा। कितना चलेगा, 100 मीटर और चला। कितना मीटर है, 100 मीटर और चलेगा। मान लो कि यहां तक आ गया, कहां तक, बिंदु D तक। कहां तक पहुंच गया, बिंदु D तक आ गया। बिंदु D तक कितने मीटर की दूरी तय की है, 100 मीटर की। क्या कहा इसने कि पहले अपना कोई स्तंभ है और स्तंभ क्षैतिज पर स्थित था, लंबवत था, बना दिया। फिर कहा कि अपने कोई समतल पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से स्तंभ की चोटी का यूनियन कोण 15 डिग्री है। उसके बाद में स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, तो इस स्तंभ की ओर कितने मीटर चला, 100 मीटर चला है। तो पहले बिंदु C पर था, बाद में कौन से बिंदु पर आ गया, D बिंदु पर। कितने मीटर चलकर, 100 मीटर चलकर। तो ये लीजिए कितने मीटर चलकर आ गया, 100 मीटर चलकर आ गया है। कौन से बिंदु पर आ गया, बिंदु D पर। स्तंभ की ओर कितने मीटर चला, 100 मीटर चला है। तो कितने मीटर, अपने कितने मीटर दूरी पर बिंदु दिखाया है,
100 मीटर दूरी पर। ए से चला है क्या? ए से नहीं चला है। कहां से चला है? पहले जो बिंदु था उस बिंदु से कहां चला है? स्तंभ की ओर चला है। अगर मैं ए से चलता हुआ दिखाता तब तो क्या हो गया कि ए से अपने डी तक आए, तो ये तो क्या हुआ? स्तंभ से दूर आए। क्या है? स्तंभ से दूर आए, मतलब उस बिंदु की तरफ जा रहा था, पहले वाले की तरफ। लेकिन इसने क्या किया है? अपने तो स्तंभ की ओर जाना है, तो स्तंभ की ओर जाना है तो पहले सी पर था, स्तंभ की ओर जाना है, लेकिन कितने मीटर? 100 मीटर। तो ये तो अपने कोई दिया हुआ नहीं है कि 100 मीटर देते ही वह अपने स्तंभ के आधार तक पहुंच जाएगा। ये नहीं कहा तब अपने क्या स्तंभ के आधार तक नहीं पहुंचाया, स्तंभ से पहले तक ही रख लिया। और कितने मीटर दूरी तय की है? 100 मीटर। तो कौन से बिंदु पर आ गया? डी तक आ गया। फिर इसने क्या कहा कि 100 मीटर चलने पर जो यूनियन कोण है वो कितना हो जाता है? 30 डिग्री। यानी बिंदु डी पर आ गया, और डी पर आने के बाद में जो यूनियन कोण है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कितना? 30 डिग्री। तो ये लीजिए कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री दर्शा दिया। ज्ञात क्या करनी है आपको? स्तंभ की ऊंचाई। आपको ज्ञात करनी है स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई क्या है? स्तंभ की ऊंचाई है AB। स्तंभ की ऊंचाई क्या है? AB। और AB आपको ज्ञात करनी है। क्या दिया है? स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। स्तंभ की ऊंचाई है A से B, और AB आपको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? कितने समकोण त्रिभुज आपके पास? 2 समकोण। अपना जो मेथड चल रहा था सभी का समान, उसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। कैसे? कि अपने पास समकोण त्रिभुज है ABD समकोण त्रिभुज के अंदर आ जाएंगे। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? ये समकोण है क्या? नहीं। तो दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा? वही समकोण त्रिभुज लेंगे जिसके अंदर अपना क्या हो? यूनियन कोण या फिर अवनमन कोण। तो समकोण त्रिभुज दूसरा आप लोगे ABC। इन दोनों समकोण त्रिभुज के अंदर वही काम करोगे। जो भुजा ज्ञात करनी है आपको वो रखो, और साथ में एक भुजा का अनुपात रखो जो अपने दी हुई है, और उससे अपने एक त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा। उनको अपने हल करेंगे तो एक समीकरण आएगी। दूसरे अपने समकोण त्रिभुज को वैसे ही हल करेंगे उसी प्रकार, तो दूसरी अपनी इक्वेशन आ जाएगी। फिर दूसरी इक्वेशन के अंदर अपने पहले इक्वेशन से क्या रखना है? मान रखना है। क्या रखना है? मान। और कैसे रखना है? कि जो मान अपने को ज्ञात करना है वो तो आप रखोगे, जो ज्ञात नहीं करना है उसकी जगह आप समीकरण 2 में क्या रख दो? मान रख दो। जो नहीं ज्ञात करना है उसकी जगह समीकरण 2 के अंदर मान रखेंगे। कहां से? समीकरण 1 से। तो अपने क्या हो जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। अपने इस सवाल के अंदर आपको देखो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है AB, तो आप उस तरीके से तो कर सकते हैं कि 2 समकोण त्रिभुज लेकर चलें। लेकिन अपने एक तरीका और है। कैसे? देखो ये कोण आपको कितना डिग्री दिया हुआ है? 15 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे ये कोण कितने का है? 30 डिग्री। यदि अपने कोई सरल रेखा है, क्या है? एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पर मैंने इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का कोण है। यानी ये सरल रेखीय कोण है कि नहीं? इस सरल रेखा पर अपने इस बिंदु पर मैंने अब कोण बना दिया। अब इस सरल रेखा पर देखो, पहले तो सरल रेखा पर एक बिंदु पर एक कोण था, 180, सीधी सरल रेखा है तो 180 डिग्री कोण। अब इस बिंदु पर बताओ कितने कोण बने हुए हैं? 2 कोण बने। एक तो कोण नंबर ये, एक नाम लिख दिया, एक ये कोण। कितने हो गए? 2। वैसे पूरा तो था ही, वो अपना तीसरा कोण हो गया। पूरा था 180। अलग अलग अपने विभाजन के रूप में कितने कोण बने हैं? 2 कोण बने हैं। एक तो अपनी इस रेखा से लेकर आगे वाले जो विभाजन किया उस रेखा तक एक, और फिर ये कोण कितना हो गया? 2 कोण हो गए। अब जो सरल रेखा के अंदर जो 2 कोण बनते हैं उन दोनों कोणों को बोलते हैं अपने रेखिक युग्म। क्या बोलते हैं? रेखिक युग्म। यानी ये दोनों कोण मिलकर क्या बनाते हैं? एक रेखा का निर्माण करते हैं। कौन से 2 कोण? कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2। ये दोनों कोण मिलकर एक रेखा का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म क्या है? ऐसे कोण युग्म, ऐसे कोणों के 2 अपने बोलते हैं कि जोड़ा। युग्म मतलब अपना जोड़े तो हो गए, डबल। ऐसे कोण युग्म जिनका योग यानी जिनको जोड़ने पर कितने डिग्री प्राप्त हो? 180, यानी संपूरक ही हो गए एक प्रकार से। यानी दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? 180 मान आ जाएगा। उनको बोलते हैं अपने रेखिक कोण युग्म। यदि अपना कोण नंबर 1 100 है तो कोण नंबर 2 कितना है? 80। यदि कोण नंबर 2 अपना 70 है तो कोण नंबर 1 कितना? 110। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? रेखिक कोण युग्म यानी सरलरेखा का निर्माण करते हैं। यदि अपने सरलरेखा पर अपने 5, 7, 10 जितने भी कोण बना दिए, ठीक है, तो अपने पूछे कि इन सभी कोणों का, ये जो अलग अलग कोण है, इन सभी कोणों का योग बताओ कितना है? तो सभी कोणों का योग कितना है? 180। यानी सरल रेखा के एक तरफ बने कोण 180 और दूसरी तरफ भी बने कोणों का योग 180।
यह सरलरेखा है, इस सरलरेखा के ऊपर आपने जितने भी कोण बनाए हैं ऊपर, उन सभी का योग 180 है। फिर नीचे आपने जितने भी कोण बनाए उन सभी का योग 180 है। और इस बिंदु के चारों तरफ आपने कोण बना दिया है, तब इनका योग कितना है 360, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। समझ में आई बात? यानी एक सरलरेखा है तो वहां पे क्या बनते हैं, रेखी कोण है, युग्म बनते हैं। और बिंदु के चारों तरफ कोण की जो वैल्यू है कितनी है, 360। यहाँ पे देखो आप सी, यहाँ पे था बी, और यहाँ पे क्या था ए, और यहाँ पे था अपना डी, यही तो था, अरे यही तो था अपना। ए स्तंभ की ऊंचाई ए बी थी, क्षैतिज पर स्थित थी, कितने डिग्री कोण पर, 90 डिग्री पर। फिर कोई बिंदु दिया था, उस बिंदु से चोटी का शिखर का उन्नयन कोण 15 डिग्री था। फिर इसने कहा कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चले, तो 100 मीटर चले, बिंदु क्या मिला, डी, और तब आपका उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री। यही तो था। 90 के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कर्ण होगी, तो 90 के सामने है कर्ण, 90 के सामने है कर्ण। फिर देखो इन नीचे वाली भुजा और इन भुजाओं के बीच में कोण दिया हुआ है, तो ये भुजाएं तो कर्ण होगी, तो नीचे वाली क्या होगी, आधार, और शेष बची वो कौन सी होगी, लंब। या फिर कैसे लिख सकते हैं, 90 के सामने वाली कर्ण, इन न्यून कोण के सामने वाली लंब, तीसरी भुजा क्या होगी, आधार। दोनों तरीके से अपने नाम की पहचान कर ली अपने। अब आगे चले तब आपने देखा कि दो समकोण त्रिभुज है उन्नयन कोण के आधार पे, दोनों में अपने काम करेंगे, और जैसे अपने पहले हल करते हैं वैसे ही हल हो जाएगा, क्योंकि अपने एक समकोण त्रिभुज से एक समीकरण आएगी, दूसरे से दूसरी, और दूसरी के अंदर पहले वाले से क्या रखेंगे, मान रखेंगे। कैसे रखना है, दूसरी के अंदर, दूसरी समीकरण के अंदर जो आपको ज्ञात करना है उसको रखेंगे, नहीं ज्ञात करना है उसको हटाएंगे। कैसे, समीकरण एक से मान रखकर अपना आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर अपने एक तरीके से और कर सकते हैं, यानी अपना क्वेश्चन का हल है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये कोण 30 डिग्री का है। देखो मैंने ये मान ली कि एक सरलरेखा है, देखो सरलरेखा है कि नहीं है ना, सरलरेखा। इस सरलरेखा पर बिंदु डी पर दो कोण बने हुए हैं, एक तो इधर 30 डिग्री वाला, और एक अपना ये कोण बना हुआ है, कौन सा, जिस कोण का नाम लिखना है उसको अपने क्या करना है, बीच में रखना है। या फिर ऐसा अपने पता नहीं चले तो उसको अपने नंबर दे देंगे, क्या दे देंगे, नंबर। जैसे इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर। डी का मैं नाम लिखना चाहूं तो बनेगा सी डी बी कोण, और दूसरा ए डी बी कोण। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। 180 होगा तो ये कोण 30 का है, तो इधर वाला कितना होगा, 150 डिग्री का। कितने का होगा, 150 डिग्री का। क्यों, क्योंकि आपने क्या लिखेंगे कि क्योंकि कोण, कौन सा कोण, कोण सी डी ए बी, जिस कोण का अपने नाम लिख रहे हैं उसे बीच में रखते हैं। 3 अक्षरों में भी नाम लिख सकते हैं, एक में भी लिख सकते हैं। एक अक्षर में तब लिखते हैं जब उस बिंदु पर एक ही कोण बना है, एक से अधिक कोण बने हैं तब उसके 3 अक्षरों में अपने नाम लिखेंगे, जैसे कोण ए डी बी, इस प्रकार। या फिर आप क्या कर दो, फिर उनका नंबरिंग सिस्टम करेंगे, यानी अंक दे देंगे उनको। तो कोण सी डी पर है कोण, तो कोण सी डी बी, कोण सी डी बी प्लस कोण कौन सा, सी डी बी कोण के अंदर, इस कोण के अंदर मैं कौन सा कोण जोड़ दूं, कोण ए डी बी कोण, प्लस कोण जोड़ दें ए डी बी, तो बराबर कितना बनेगा, 180। क्यों बनेगा, क्योंकि कौन से कोण है ये, रेखिक कोण युग्म है, यानी दोनों कोण मिलकर कितने डिग्री का निर्माण करते हैं, 180 डिग्री का। तो ए, इस कोण आपको इससे पता नहीं चल रहा है कि नाम क्या लिखे, तो आप इसको 1 नंबर दे दें, तो कोण 1 नंबर, इसको आपने दे दिया 2 नंबर। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। क्यों, क्योंकि इस कोण के अंदर आप इस कोण को जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, एक सरलरेखा। इस प्रकार है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी। तो अब इस कोण के अंदर आप इस कोण का मान जोड़ देंगे तो बताओ क्या बन रही है, एक अर्धवृत्त बन रहा है, मतलब आगे क्या बनेगी, एक सरलरेखा बनेगी, उससे एक व्यास बनेगा, यानी सरलरेखा बनेगी। और कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये रचना के अंदर आएगा जब अपने देख लेंगे कि अर्धवृत्त के अंदर जो व्यास होता है, ठीक है, वो कितने डिग्री पर होता है, सदैव 180 डिग्री पर होता है। क्यों होता है, वहां पे अपनी प्रमेय चलेगी कि व्यास के द्वारा परिधि पर अंतरित कोण क्या होता है, समकोण। फिर अपनी एक प्रमेय और चलेगी क्या, कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि वाले का दुगना होगा, तो परिधि वाला 90 बना हुआ है उस चाप के द्वारा, तो उस चाप के द्वारा केंद्र वाला फिर कितना हो गया, 90 का डबल यानी 180। तो ये हो गया रेखिक कोण युग्म। अब देखो आगे अपने क्या करें, इसने अपने क्या किया कि इस कोण का मान, इस कोण का मान क्या होगा, 180। तो सी डी बी हमारे पास है ही नहीं, कोण सी डी बी हमारे पास नहीं है, प्लस कोण ए डी बी आपको 30 डिग्री दिया हुआ है बराबर 180। तो कोण सी डी बी बराबर 180 प्लस 30 का अपने पक्षांतरण कर दिया, कितना हो गया, -30। तो कितने बच गए, 150 डिग्री। तो ये कितना आ गया, सी डी बी कोण, सी डी बी कितना आ गया, 150। अब देखो ये कितने का है, 150 डिग्री का है कि नहीं, ये 150 डिग्री का है। तो आप त्रिभुज किसके अंदर आए, त्रिभुज आए अपने किसके अंदर, त्रिभुज सी डी बी के अंदर। किस त्रिभुज में, त्रिभुज सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में बताओ
क्या लिखोगे कि क्योंकि त्रिभुज सी डी बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों अंतः कोणों का योग होगा 180, और कोई भी बहुभुज है उसके बहिष कोणों का योग कितना होता है 360। तीन कोण है इसके कौन कौन से, एक तो सी वाला, एक बी वाला मतलब सी बी डी, एक अपने ये डी वाला कोण सी डी बी, इन तीनों का योग कितना 180। तो इसका एक कोण तो है 15 डिग्री, एक कोण है 150 डिग्री, प्लस ये कोण देखना है अपने को, इस कोण का नाम देखो क्या है, बी वाले का कोण सी बी डी, कौन से त्रिभुज में है सी डी बी, तो नाम लिखेंगे कोण का तो सी डी बी 3 में मिलेगा आपको, तो कोण मिला सी बी। अब ए नहीं है क्योंकि सी बी है तो त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज का नाम क्या है सी डी बी, त्रिभुज का नाम सी डी बी है तो अपने जो कोण का नाम है वो भी किसके अंदर मिलेगा, सी डी और बी में से, तो कोण सी बी डी प्लस कोण सी बी डी हमारे पास नहीं है, बराबर है 180। 15 150 हो गए कितने 165, कितने 165, 165 का अपने पक्षांतरण कर दें पॉजिटिव का तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी 180 माइनस 165 और कितने बच गए 15 डिग्री, कितना बचेगा 15 डिग्री बचेगा, यानी इस CBD का मान कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। अब आप मेरे को ये बताओ कि यह त्रिभुज CBD कौन सा त्रिभुज है, यह त्रिभुज CBD कौन सा त्रिभुज बना, समद्विबाहु त्रिभुज बना, कौन सा बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज, क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज CDB में देखो CBD कितना आया 15 डिग्री, यह CBD कोण, यह कोण 15 आया है और इस कोण का मान भी कितना है 15, इसका भी कितना है 15, इस कोण का नाम क्या है अपने DCB या फिर BCD, ये भी कितना है 15, तो इसके बराबर लिख दिया गया, BCD भी कितना था 15 था। समझ में आई बात। अब किसी भी त्रिभुज के अंदर अपने नाम लिख रखा है त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज अपने पास BCD, यह त्रिभुज है कौन सा, ये त्रिभुज BCD, इस त्रिभुज के अंदर या फिर अपने बोल दें किसी त्रिभुज के अंदर यदि अपने दो कोण बराबर हैं, कितने कोण है, दो कोण बराबर हैं, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी बराबर होंगी। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, C वाले B वाले हैं कि नहीं, तो अब दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। अपनी प्रमेय क्या होती है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और उसकी विलोम अपना कथन बनता है, विलोम प्रमेय बनती है कि यदि किसी त्रिभुज में बराबर कोण है, यदि किसी त्रिभुज में बराबर कोण है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी बराबर, भुजाएं बराबर थी तो सम्मुख कोण बराबर, विलोम क्या हुआ फिर सम्मुख कोण बराबर है तो उनकी फिर यानी कोण बराबर थे तो उनकी सम्मुख भुजा क्या हो गई बराबर हो गई। विलोम में क्या होता है कि जो दिया हुआ था पहले वो सिद्ध करने के अंदर आ जाता है और सिद्ध करने वाला क्या हो जाता है दिया हुआ के अंदर आ जाता है, जब अपने कथन क्या चलते हैं एक दूसरे के विलोम चलते हैं। तो मैंने लिखा इस त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हैं, है कि नहीं, दो कोण बराबर हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। इस कोण की सम्मुख भुजा कौन सी हुई, देखो इस कोण की सम्मुख भुजा बनी CD, कौन सी CD, यानी इसलिए CD बराबर, बताओ फिर इस कोण की सम्मुख भुजा कौन सी हुई, इस कोण की सम्मुख भुजा हुई BD, क्या BD। कारण क्या लिखोगे, कारण आप लिखोगे कि क्योंकि बराबर कोणों की किसी त्रिभुज में, किसके अंदर है, कोई भी त्रिभुज होना चाहिए, बहुभुज के अंदर कौन सा होना चाहिए त्रिभुज, तो किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं की, बराबर कोण दे रखे है ना, तो बराबर कोणों के, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर होती है। किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या आ गया CD बराबर है BD, आप कारण लिखोगे। CD 100 मीटर है तो बताओ ये BD भी कितनी मीटर है 100 मीटर, CD 100 है तो BD भी कितनी आ गई 100 आ गई। अब बताओ आपको क्या ज्ञात करना था, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, क्या ज्ञात करनी है स्तंभ की ऊंचाई। अब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, क्या करो स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात, ये अपनी कितना मीटर आई है 100 मीटर आ चुकी है। अब अपने चलते हैं समकोण त्रिभुज किसके अंदर, अपने चलते हैं समकोण त्रिभुज किसके अंदर, अपना ABD, समकोण त्रिभुज किसमें ABD में, तो क्या लिखोगे क्योंकि समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में क्या ज्ञात करना है आपको, समकोण त्रिभुज ABD में बताओ। ABD के अंदर 90 के सामने वाली कर्ण तो मेरे को दे रखी है, ठीक है, और मेरे को ज्ञात क्या करना है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। स्तंभ की ऊंचाई क्या है AB, क्या है AB, और AB मेरी आकृति के अंदर क्या है, किस रूप के अंदर है, AB को आकृति में क्या लिखा हुआ है लंब लिखा हुआ है, यानी इस समकोण त्रिभुज ABC के अंदर मेरे को AB ज्ञात करना था और AB क्या है लंब है, ठीक है। कर्ण देखो अब की बार दिया हुआ इसकी वैल्यू अपने काम में आ रही है तो कर्ण को अपने साथ रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे। अगर कर्ण की वैल्यू नहीं दी गई होती
ठीक है, या फिर ज्ञात करनी नहीं होती तब अपने कर्ण को साथ में नहीं रखते, किसको अपने साथ में रखते हैं, लंब और आधार को, लंब बटा आधार या फिर आधार बटे लंब। तो लंब मेरे को ज्ञात करना है, इसके अंदर दिया हुआ क्या है, कर्ण। तो बताओ अपने किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लंब बटे कर्ण होता है, साइन का, किसका, साइन का, यानी साइन थीटा। लाल बट्टा कक्का में आप देखोगे तो आपको पहला बॉक्स मिलेगा एल बट्टा के, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बाई कर्ण। तो एक नंबर बॉक्स है तो एक नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है, यानी साइन थीटा। लंब का मान क्या है, ए बी, और कर्ण का मान क्या है बताओ, कर्ण क्या है, लंब ए बी है, कर्ण क्या है, बी डी, कर्ण क्या है, बी डी बराबर साइन थीटा। थीटा का जगह कितना कोण दे रखा है बताओ, इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपने, ए बी डी की। तो इसमें कोण कितना है अपना, न्यून कोण 30, तो थीटा की जगह क्या लिखा 30, कारण क्या लिखा, क्योंकि थीटा बराबर है 30 डिग्री। तो ए बी की जगह ए बी और भाग में है बी डी, क्या है अपने बट्टे के अंदर बी डी है, बी डी की वैल्यू कितनी है, कितना मान आया था बी डी का, बी डी का मान अपने इस सी डी के बराबर प्राप्त किया था समद्विबाहु त्रिभुज के द्वारा। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर थे, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या थी, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। कौन सा त्रिभुज हो गया फिर ये, समद्विबाहु त्रिभुज। इस भुजा का मान बीडी के बराबर था और कितना था 100, बराबर 37 की वैल्यू होती है 1/2, यानी 1/2 आधा। यहाँ पे कारण लिखो क्योंकि 37 की वैल्यू 1, और फिर आप क्या कर रहे हो, 100 को किसकी जगह भेज देंगे, 1 की जगह, 1 को किसकी जगह ले आए, 100 की जगह। तो बना ए बी बाई 1, यानी ए बी, और बराबर कितना हो गया, 100 को 1 की जगह भेज दिया, 100 बट्टे 2, यानी बट्टे के अंदर 2 है, मतलब 2 का भाग, यानी आधा, 2 का भाग लग रहा है तो वो क्या है, आधा। तो 100 का आधा अपना कितना होता है 50, मान किस में है, मीटर में। और ए बी अपनी क्या थी, उस स्तंभ की ऊंचाई थी, स्तंभ की ऊंचाई, अतः उस स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो गई 50 मीटर। कितना आएगा 50 मीटर। अपने सीधा यहाँ पे वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते ऑप्शन के आधार पे, वरना आपने क्या कर सकते हैं 5-10 सेकंड के अंदर आप हल कर सकते हो सीधा, कि ये 30 था तो यहाँ पे बचेगा 150, तो ये होगा 15, दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं बराबर, ये 100 तो ये भी कितनी होगी 100। फिर अपने इस समकोण त्रिभुज के अंदर आए, आपको लंब ज्ञात करना था एक भी, ठीक है, ये नाम आपको लिखने हैं लंब और आधार, ताकि अपने कोई गलती ना हो कि कौन सी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, कौन सी दी हुई है। तो लंब आपको ज्ञात करना है और दी हुई आपको क्या है, इसके अंदर कर्ण क्या है, लंब आपको ज्ञात करना है, दी हुई क्या है, कर्ण है, ठीक है। लंब बटा कर्ण से आपका क्या बनता है, साइन थीटा बनता है। लंब आपका ए बी, कर्ण कितना दिया हुआ है 100, और थीटा की जगह कितना है बताओ 30 है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, मन मन में कर सकते हो आप कि अपने को ए बी चाहिए और दिया हुआ है कर्ण कितना 100, तो ए बी बट्टा 100 और बराबर लंब बाई कर्ण के रूप में होता है साइन थीटा, वो कितना होता है 30। तो उसका मतलब ये हुआ कि लंब और कर्ण में संबंध है, ये आपको ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लंब है, ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण के अंदर आप संबंध देखो, क्या करोगे, लंब और कर्ण के अंदर आप संबंध देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, लंब और कर्ण में आपने संबंध दिखा तो आपको मिलेगा साइन, क्या मिलेगा, साइन थीटा। ये लंब है, आपको ज्ञात करना, दिया हुआ है आधार, तो आपने देखा लंब और कर्ण का आपने मान दे रखा है, उससे संबंधित अपने को मान चाहिए तो हो गया अपना साइन। और ये कोण कितना है 30, कितना है 30 है, तो उसका मान कितना हुआ 1/2, साइन 30 का मान कितना हुआ 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 है, तो ये फिर कितना है इसकी 1/, ये अपनी कितनी थी 100 थी, कितनी थी 100, तो ये 100 है, तो ये इसका मान कितना होगा, इसका 1/2 होगा, यानी कितना होगा 50 होगा। अपने अभी ज्ञात किया था, कितना आया था 50 ही तो आया था। ये 30 डिग्री का कोण है, ये लंब है, ये अपना क्या है कर्ण है। अपने कंपटीशन की बात करें जब अपने क्या करना पड़ता है, ऑप्शन, अपने ऑप्शन के आधार पे हल करते हैं, यानी बेसिक रूप से हल करना है, अपना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे 10वीं के अंदर तो अपने क्या करना पड़ेगा, जो कारण है वो कारण भी अपने को लिखने पड़ेंगे, यानी पूर्ण रूप से अपने को हल करना है पूर्ण विधि से। तो ये 30 है, तो इस 30 के लिए अपने को किसकी वैल्यू देखनी है, साइन की देखनी है, कोस की देखनी है, टेन की। तब अपने देखा ये लंब है, कर्ण है, तो लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन का। यदि लंब बाई कर्ण रखते हो, क्या रखते हो, लंब बाई कर्ण रखते हो, तो आप लंब के साथ मान रखोगे। अगर आपने कर्ण बाई लंब रखा है तब आप किसके साथ मान रखोगे, कर्ण के साथ। तो लंब बाई कर्ण मेरे को मिला साइन, और साइन कितना 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, यानी आधा। क्या हुआ आधा, किसका आधा, क्या लिखा था आपने, लंब बाई कर्ण लिखा था, यानी ऊपर क्या लिखा था, लंब लिखा था, तो 1/2 है, 1/2 है, 1/2 मतलब आधा है। कौन है आधा, लंब है, किसका, कर्ण का। समझ में आई बात, लंब बाई कर्ण और बराबर हुआ साइन 30, यानी लंब बाई कर्ण बराबर 1/2 है। लंब है जो आधा है किसका, कर्ण का, यानी कर्ण 100 था तो लंब कितना हो गया, आधा उसका
50 हो गया। अब चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन के अंदर। अब आपको किस तरीके से करना चाहो कि यहाँ पे तो अपने tan 15 की वैल्यू काम में नहीं आई, तो काम में अपने क्यों नहीं आई, क्योंकि अपने वो समकोण त्रिभुज लिया ही नहीं था, कौन सा, ABC वाला। तो आप जो दूसरा तरीका है कौन सा, अपने जो सदा हमेशा करते आए हैं जिस तरीके से हल, आप समकोण त्रिभुज पहले लोगे ABD, ठीक है, लंब को ज्ञात करना लोगे और फिर आपके पास देखो कर्ण वैसे मिलेगा नहीं। अब आपको ये तो मैंने कैसे किया है कि जब मैंने tan 15 को मेरे को काम में नहीं लेना पड़े तब मैंने हल किया है। यदि आप किसके आधार पे हल करोगे, यदि आप सीधा हल करोगे, ठीक है, सीधा हल करोगे ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोण कितना था 15, तब ये आपको ये नहीं करना कि ये कोण रेखी कोण युग्म है, ये कोण लाओगे, समद्विबाहु त्रिभुज लाओगे। अपना मेन तरीका क्या था, उस तरीके के आधार पे आपको करना है। ये थोड़ा अलग तरीका था कि इस तरीके से यदि आपको बोर्ड के अंदर यानी एग्जाम के अंदर आपको ये वैल्यू नहीं दी गई हो तब आप कैसे हल करें, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको वैसे सवाल करवाए हैं सभी, तो उसी आधार पे तो आप कर ही सकते हो। कैसे करना है, पहले आप समकोण लोगे ABD, इसके अंदर आपको लंब ज्ञात करना है और दिया हुआ कर्ण था क्या, नहीं था, ये CD ज्ञात करना था। आप कहेंगे BD है ना 100 मीटर, तो BD तो मैं किसके द्वारा लाया था, दूसरे अपना जो दूसरा मेथड ना, दूसरा मेथड था, दूसरा तरीका था, उसके आधार पे लाया था, वो तो मैंने करवा दिया। अपने वाला तरीका क्या था, तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर आप लंब ज्ञात करना ले लेंगे, कर्ण अपने को नए दिया हुआ है, नए ज्ञात करना है, तब आप क्या करोगे, आधार को दिया हुआ मान लोगे, कितना मान लेंगे, x, कितना मान लोगे, x, यानी D से लेकर A तक कितना है, x है, कितना x, तो बताओ A से C तक कितना हो जाएगा, फिर 100 प्लस x, कितना 100 प्लस x। इस समकोण त्रिभुज में लंब ज्ञात करना लोगे, दिया हुआ क्या मान लोगे, x, तो लंब बटे आधार और अपना क्या आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, समीकरण बनेगी 1। फिर आप दूसरे समकोण त्रिभुज में जाओगे ABC समकोण त्रिभुज में, वही अपना लंब ज्ञात करना है AB और दिया हुआ क्या मानोगे, आधार SC, क्या मानोगे, आधार है SC मानेंगे, क्या मानेंगे, आधार SC और कितना है SC 100 प्लस x। फिर उस समीकरण को अपने हल करेंगे, लंब बाई आधार, लंब बाई आधार होता है tan थीटा और tan कितना, tan है 15, tan 15 की वैल्यू कितनी है, 2 - √3 वो रखोगे और लंब के अंदर आपका मान होगा AB, आधार के अंदर आपका मान होगा 100 प्लस x। फिर नंबर बनेगी समीकरण नंबर 2 नंबर में आपको ये देखना है किस मान को हटाएं किस मान को रखें, तो आपको ज्ञात करना है ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, तो AB आपको रखनी पड़ेगी और उस x को क्या करना है, हटाना है, यानी समीकरण के अंदर किसका मान रख दोगे, x का मान रख दोगे। समझ में आई बात, तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, AB का। अगर आपकी गणना थोड़ी क्या हो रही है, कठिन हो रही है, तब आप क्या कर सकते हो, एक बार के लिए आप AB को हटा देना, ठीक है, AB को हटा के पहले किसका मान ले आओगे, x का मान आने के बाद में वापस किसका मान ज्ञात कर सकते हो आप, AB का। कब करोगे ऐसा, कि जब आपके पास गणना हार्ड हो रही है कि जो अपने को ज्ञात करना था वो अपने रख रहे हैं और जो नहीं ज्ञात करना उसको हटा रहे हैं, मतलब उसकी जगह मान रख रहे हैं और आपकी गणना हार्ड हो गई, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो मान नहीं ज्ञात करना है उसको आप एक बार ज्ञात कर लें और उसके माध्यम से जो ज्ञात करना है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 नंबर, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। क्या दे रखा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, तो अपने आकृति बनाई, देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहा है इसने कि समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है और मीनार की छाया की, यानी समतल जमीन पर मीनार है तो उसकी छाया की लंबाई कुछ न कुछ तो है, ठीक है। फिर कहा कि उसकी छाया की लंबाई में वृद्धि हो गई, कितनी, 40 मीटर वृद्धि हो गई। कब, उस स्थिति में वृद्धि हो जाती है जब उसकी, देखो छाया की लंबाई में 40 मीटर अधिक हो जाती है। कब, जब सूर्य का 49 कोण कितने से कितना हो गया, 60 से 30 हो गया। अपने ध्यान में रखेंगे, अपने देखो, अपने जो छाया बनती है, क्या बनती है, छाया, वो छाया आपकी अधिक लंबाई की कब बनती है, या तो सुबह के समय बनती है या फिर शाम के समय बनती है, तभी तो बनती है। दोपहर के समय आप अपनी छाया देखना, दोपहर के समय अपनी छाया की लंबाई देखेंगे तो छाया की लंबाई बताओ अधिक लंबी होगी या फिर छोटी होगी, क्या मिलेगी आपको, बहुत छोटी मिलेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय अपने जो सूर्य का 49 कोण है छाया के जो अपना अंतिम बिंदु के साथ, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम, यानी 90 के लगभग
अपने गर्मियों के दिनों में देखें तो 90 के लगभग अपने को, जैसे मान लिया कि 90 के लगभग है, मतलब वहाँ पे क्या होगा, छाया की लंबाई बहुत ही कम आएगी। जैसे अपना 60 है तो छाया की लंबाई क्या होगी, 30 वाले से अधिक होगी। सुबह और शाम अपने लंबी क्यों बनती है कि 49 कोण का मान क्या होता है, कम होता है। जब अपने 49 कोण का मान कम है, यूनियन कोण का मान कम है, तो अपने बोलते हैं कि जब यूनियन कोण का मान कम है, तो मैंने आपको फिसलन पट्टी वाले उदाहरण के अंदर भी बताया था, पहाड़ी का जो ढलान था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, और सीढ़ी के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जितना अपना यूनियन कोण कम है उतनी ढलान क्या होगी, अधिक होगी। उतनी ढलान क्या होगी, अधिक। मतलब इस प्रकार, यानी जो अपना तीरी की लंबाई है वो तीरी की लंबाई क्या होगी, वैसे अपने देखें कि ढलान अधिक है, तो ढलान अधिक का तो मतलब ये हो गया कि जैसे एक तो 10 वर्ष वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाए, एक 5 वर्ष वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाए। तो जो 10 वर्ष वाले बच्चे हैं उसके लिए अपने क्या किया जाता है कि जो यूनियन कोण का मान है फिसलन पट्टी का वो क्या रखा जाता है, अधिक रखा जाता है। क्या रखा जाता है, अधिक रखा जाता है। और कम वर्ष वाले बच्चे हैं उसके लिए क्या रखा जाता है, यूनियन कोण का मान है कम रखा जाता है। उनके लिए जो ढाल होती है उसका मान क्या होता है, फिर यानी जो तिर्यक भाग है उसको अधिक लंबा कर दिया जाता है। अधिक लंबा करने से क्या होगा, उसका जो ढलान वाला जो ढलान होगी वो क्या होगी, कम मिलेगी। क्या मिलेगी, कम। लेकिन जैसे ही अपने जो 90 डिग्री है और यहाँ पे अपना ये यूनियन कोण रख दिया, आप देखो इसकी ढलान क्या है, अधिक। तो ढलान अधिक का मैंने बताया कि यूनियन कोण अधिक है तो अपनी ढलान क्या होगी, यूनियन कोण अधिक है, ढलान क्या होगी, अधिक। और वैसे अपने देखेंगे ढलान के रूप में कि मैंने 30 डिग्री का कोण बनाया। अब देखो इसकी ढलान की जो लंबाई है, ढलान की जो लंबाई है वो क्या है, अधिक है। वो ढलान की लंबाई है वो क्या है, अधिक। यानी कम न्यून कोण पर जो ढलान की लंबाई नहीं, तिर्यक लंबाई वो आपको अधिक मिलती है। और अधिक पर अपने अधिक यूनियन कोण दे दिया, क्या दे दिया, अधिक यूनियन कोण दे दिया, तब आपको क्या मिलेगा, ढलान है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो ढलान की अपनी लंबाई है वो क्या है, कम है। इसलिए अपनी फिसलन पट्टी बच्चों के लिए क्या रखी जाती है, यूनियन कोण अधिक पर या फिर कम पर। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए फिर क्या रखी जाती है, फिसलन पट्टी के साथ यूनियन कोण का मान है अधिक रखा जाता है। अपने क्या देखा था कि छाया की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो अपने देखा कि जो छाया है वो अपने सूर्योदय, अपने जो सुबह के समय और शाम के समय, उस समय छाया की लंबाई अधिक होती है, दोपहर के समय अपने छाया की लंबाई कम होती है। तो उससे अपने निष्कर्ष क्या निकला कि जब सूर्य का यूनियन कोण कम है तो छाया की लंबाई अधिक होती है, सूर्य का यूनियन कोण अधिक है तो छाया की लंबाई कम होती है। तो यहाँ देखो सूर्य का यूनियन कोण 60 डिग्री था, बताओ छाया की लंबाई अधिक होगी कम होगी, यूनियन कोण का मान 60 डिग्री, यानी यूनियन कोण ज्यादा है। यूनियन कोण ज्यादा यानी सूर्य अपने निकट आ चुका है, अपने ज्यादा ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, ज्यादा ऊपर देख रहे हैं, मतलब अपने किसी वस्तु के ऊपर देख रहे हैं, अधिक ऊपर देख रहे हैं, तो यूनियन कोण का मान क्या है, अधिक है। जैसे अपने एक तो दीवार दूर है, ठीक है, दूर है तब आप उसके शिखर पर देखना, और फिर आप क्या करो, धीरे धीरे उसके नजदीक जाओ और फिर नजदीक जाकर फिर आप दीवार के शिखर पर देखना। फिर आप देखेंगे कि जब आप दूर थे तब अपने उसके शिखर पर देखा, और अपने नजदीक जाकर शिखर पर देखा, तब यूनियन कोण में क्या हुआ कि दूर से देख रहे थे तो हमें कम ऊपर देखना पड़ा था, और जब अपने नजदीक से देखा तो अपने को क्या करना पड़ा, अधिक ऊंचाई पर देखना पड़ा, यानी अपने गर्दन को क्या करना पड़ा, अधिक ऊंचाई पर अपने उसको देखा था। उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब कोण 60 से कितना हो जाए, 30 डिग्री। अपने दीवार को दूर से देखें, एक दीवार को नजदीक से देखें, तो अपने क्या अंतर मिलेगा, दूर से देखेंगे तब हमें अपनी गर्दन को कम उठाना पड़ेगा, और जब अपने नजदीक जाकर देखेंगे तो गर्दन को यानी अपनी आंख को क्या करना पड़ेगा, अधिक ऊंचाई पर, यानी गर्दन यानी अपनी जो आंख है उसको अधिक ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा, यानी गर्दन को ज्यादा उठाना पड़ेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अपने नजदीक थे तो अपना यूनियन कोण अधिक हो गया, और जैसे अपने दूर गए तो अपना यूनियन कोण क्या हो गया, कम हो गया। कितना, 60 से कितना बता रहा है, 30 डिग्री। अपना जब यूनियन कोण कम है तब तो अपना क्या होगा, छाया की लंबाई अधिक होगी। यहाँ पे कितना था, 60 था, छाया की लंबाई क्या है, कम। जैसे 30 होगा यूनियन कोण का मान कम हो गया, मतलब छाया की लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि। और कितनी वृद्धि हो गई, 40 मीटर वृद्धि हो गई। अब देखो अपने को क्या करना है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार आकृति बनाएंगे। तो ये लीजिए एक समतल जमीन कहाँ पर है, क्षैतिज पर, कितने डिग्री कोण के साथ, 90 डिग्री कोण के साथ। नाम क्या दे दिया, AB। हो गया इतना काम। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब उसका 49 कोण 60 से घटकर कितना हो जाए, 30 डिग्री हो जाए। कितना, 60 से घटकर कितना हो जाए, 30 डिग्री। तो मीनार थी क्षैतिज पर बना दी 90 डिग्री कोण के साथ। मैंने मान लिया कि मीनार की जो छाया है वो अब क्या है, इस मीनार AB की छाया SC है, क्या है, SC।
ठीक है। अब एस सी है तो मैंने सी को यानी इस बिंदु सी से और मीनार के शिखर का या फिर सूर्य का जो 49 कोण बनाया, इस बिंदु से मैंने सूर्य का 49 कोण बना दिया। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ ये 49 कोण कितना है। ये क्या कह रहा है कि इसकी छाया की लंबाई में वृद्धि होगी। तो अब इसकी छाया की लंबाई क्या है, एस सी है। क्या मान रखी है, एस सी। और अब इसकी छाया में वृद्धि होगी कब है, जब यूनियन कोण कितना हो जाए 60 से 30। इसने कहा कि मीनार की छाया है उसकी लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो मीनार की छाया कितनी है, देखो मीनार की छाया मैंने मान रखी है एस सी, और ये कह रहा है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहले मीनार की छाया थी एस सी और फिर क्या थी 40 मीटर अधिक लंबी हो गई। मतलब कहाँ से अधिक लंबी हुई है, ए से। क्या ए से नहीं हुई, छाया कहाँ तक थी, पहले ए से सी तक थी। ये मान लो 5 मीटर थी, तो अब छाया क्या है 40 मीटर अधिक लंबी और हो रही है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यानी अब और क्या है, 40 मीटर अधिक लंबी और होगी। तो पहले छाया की लंबाई एस सी थी, अब छाया की लंबाई क्या हो गई 40 मीटर और अधिक हो गई। मतलब कहाँ पहुंच गई, सी से डी तक। तो ये अगर 5 थी तो ये फिर देखो यहाँ से 40 मीटर अधिक नहीं हुआ, ए से कहाँ से अधिक हुई है, बिंदु सी से। यहाँ तक तो छाया पहले ही थी, ठीक ही नहीं थी, ये सी बिंदु तक तो छाया पहले थी और क्या हो रही है अब 40 मीटर अधिक लंबी हो रही है। सी तक अपनी छाया पहले ही थी, अब 40 मीटर और क्या हो गई, अधिक लंबी हो गई। यानी इस डी का मान कितना है, 40 मीटर है। डी से लेकर कहाँ तक है, इस सी तक का जो मान है वो कितना मीटर है, 40 मीटर है। ठीक है, इस सी से लेकर डी तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 40 मीटर है। क्यों, क्योंकि छाया की लंबाई पहले एस सी थी, फिर इसने कहा कि 40 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो छाया पहले तो सी तक है ही, छाया का अंतिम बिंदु, अब 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब सी से डी तक छाया, अपने छाया का मान सी से डी तक लिया और वो जो छाया का मान है वो कितना है, 40 मीटर है। कब है, जब यूनियन कोण 60 से कितना हो गया, 30। कब हुआ ये सामान कि पहले छाया एसी थी, अब छाया की लंबाई में वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि। पहले छाया मेरे पास मीनार ए बी थी तो मैंने छाया की लंबाई एसी ली, फिर इसने कहा 40 मीटर लंबी हो जाती है। तो छाया मेरी एसी थी उसको मैंने 40 मीटर लंबा कर दिया, यानी कहाँ तक ले गया, सी से डी। अब 40 मीटर लंबी कहाँ से हो रही है, ए से हो रही है क्या, नहीं, तो कहाँ से हो रही है, सी से हो रही है। कहाँ से, सी से। सी तक अपनी छाया थी, सी तक तो अपने पहले ही छाया थी और उसके बाद में कितने मीटर लंबी हो जाती है, 40 मीटर। तो सी से डी तक का मान कितना है, 40 मीटर है। कितना, 40 मीटर। कब होता है, कब ऐसा कब होता है कि जब उसकी 40 मीटर की छाया में वृद्धि होती है, जब होता है जब उसके जो यूनियन कोण है उसका मान 60 से कितना हो जाए, 30। ऐसा कब हुआ कि उसकी लंबाई है वो 40 मीटर की वृद्धि हो गई, ऐसा तब हुआ जब उसका यूनियन कोण 60 से कितना हो गया, 30। तो बताओ ये यूनियन कोण कितना है, 60। तब जब यूनियन कोण 60 था तब उसकी छाया की लंबाई 80 थी, लेकिन जब यूनियन कोण का मान 60 से घटकर 30 हो गया तब उसकी छाया की लंबाई में सीडी की वृद्धि हो गई। मतलब कितने की वृद्धि हो गई, 40 मीटर की वृद्धि हो गई। ऐसे का ऐसा प्रश्न अपने आगे और आएगा तो वो आपको खुद को करना पड़ेगा, इसको आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है, पहले छाया की लंबाई एसी थी तो फिर उसने कहा 40 मीटर की वृद्धि होती है। तो पहले छाया एसी थी, फिर एसी के अंदर मैंने 40 मीटर बढ़ा दी, मतलब सीडी को मैंने बढ़ा दिया। कब बढ़ाया, जब इसका यूनियन कोण 60 से कितना हुआ, 30 हुआ। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 60 होना चाहिए, यहाँ पे 30 होना चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे आप समकोण की तरफ जाएंगे 90 की तरफ, तब अपना मान क्या होगा, कोण का बढ़ता जाएगा। देखो 30, 60, 90, अपनी आकृति में मैंने कोण का मान गलत लिखा है या फिर सही लिखा है, सही। आप ऐसे लिखते 60, 30, 90, तो क्या था, गलत। पहले 60 फिर 30 फिर 90, ऐसा होता है क्या। जैसे समकोण की तरफ जाएंगे वैसे कोण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो 60 था तब छाया एसी थी, फिर कह रहा है 40 मीटर बढ़ जाती है, तो एसी थी मैंने 40 मीटर बढ़ा दी, यानी सीडी तक ले गया छाया। यानी कितनी बढ़ाई है, 40 मीटर। कब है, जब इस यूनियन कोण का मान 60 से कितना हो गया, 30। तो 60 था फिर कितना कर दिया मैंने, 30 कर दिया। अब देखो 90 के सामने वाली क्या होती है, कर्ण। तो 90 के सामने वाली दोनों भुजाएं क्या हैं, कर्ण। इन दो भुजाओं के बीच में दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा के बीच में कोण दिया गया है तो वो कर्ण है। तो फिर नीचे वाली क्या हो गई, आधार, शेष बची वो लंब। या फिर आप कैसे कर सकते हो, 90 के सामने वाली कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली लंब, तीसरी भुजा आधार। इतना ही तो मान है। इसको आप ए से सी को आप क्या कर सकते हो, कितना मान सकते हैं, एक्स। पीछे वाले सवाल की तरह अपने वहां पे इधर वाला जो मान था वो 100 दे रखा था आपको, इसको आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। पूछा क्या है आपको पूछा है कि एक समतल जमीन एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो गई। कब है, जब 60 से कितना कोण हुआ, 30। तो पहले छाया आपके पास एसी थी और 40 मीटर बढ़ गई, कितनी, सीडी बढ़ी। कब है, जब कोण 60 से 30 हो गया। तो आपको पूछा है मीनार की ऊंचाई क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो आप पहले दिया हुआ लिखोगे कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और
दिया हुआ मान लिख दो, क्या दिया हुआ है कि सीडी का जो मान है सीडी बराबर क्या है 40 मीटर और ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई AB बराबर क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई AB बराबर आपको ज्ञात करना है। फिर वही काम अपना, कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, आपकी बार समकोण त्रिभुज कितने ही बने, लेकिन अपने को कौन सा रखना है, वो समकोण त्रिभुज रखने हैं जिसके अंदर अपने क्या हो, यूनियन समकोण त्रिभुज हो प्लस क्या हो, यूनियन कोण या फिर अवनमन कोण। तो पहले आपके समकोण त्रिभुज में आओगे, समकोण त्रिभुज ABC में, तो लिखोगे क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC में। बताओ क्या ज्ञात करना है, समकोण त्रिभुज ABC में अपने को मीनार की ऊंचाई चाहिए थी, तो मीनार की ऊंचाई क्या है AB, और AB अपने समकोण त्रिभुज में क्या है, लंब। या फिर अपने कैसे लिखें कि इस समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण तो दिया हुआ नहीं है, नहीं अपने को ज्ञात करना है, तो किसको अपने साथ रखें, लंब और आधार को। आधार से संबंधित एक मान दिया हुआ था, तो इसको अपने किसके अंदर मान लेंगे, दिया हुआ के अंदर, और कितना माना था, x। तो अपने किसके साथ रहेंगे, फिर कर्ण अपने नए दिया हुआ है, नए अपने ज्ञात करना है, तो किसके साथ रहते हैं, लंब और आधार के साथ। तो लंब ज्ञात करना लेंगे और दिया हुआ किसको मान लेंगे, x को। तो क्या लिखोगे, लंब बाई आधार, और लंब बाई आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, किसके अंदर आता है, tan के अंदर। तो लंब बाई आधार बराबर tan थीटा। लंब क्या है आपका, A से B। किस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपने, किस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बताओ, समकोण त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको लंब क्या दे रखा है, AB क्या दिया, AB और आधार क्या है, AC। तो लंब अपने को ज्ञात करना है, AB और आधार क्या दे रखा है, AC। मान क्या मिला आपको, tan थीटा, क्यों लंब बाई आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा की जगह कितना दे रखा है, 60। अपने देखा कि लंब बाई आधार यानी L बट्टे A, L बाई A लाल बट्टा कक्का के अंदर किस बॉक्स में मिल रहा है, 3 नंबर बॉक्स में। 3 नंबर बॉक्स है तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लिया, 3 नंबर, यानी 1 नंबर पे साइन, 2 पे कोस, 3 नंबर पे क्या मिला, tan। 4 नंबर बॉक्स मिले तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी कौन सा लेना है, 4 नंबर। ये कहाँ पे पढ़ा था, चैप्टर 6 के शुरुआत के जो पार्ट थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था, लाल बट्टा कक्का। तो tan 60 की वैल्यू लिखोगे आप, कितना आया, AB बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी, रूट है 3। कारण लिखोगे क्योंकि tan 60 की वैल्यू रूट है 3, और उसके भाग में 1 लिखोगे, फिर आप वज्र गुणा कराओगे, तब आपका क्या होगा, x जो यहाँ पे भाग में था तो आगे किसके अंदर आ जाएगा, गुणा के अंदर, या फिर किससे माना जाएगा, ये अपने वज्र गुणा से। तो tan 60 की वैल्यू रूट 3 यहाँ पे था, AB बाई एक्स, भाग वाले को मैंने आगे भेजा किसके अंदर आ गया, गुणा के अंदर। या फिर किससे प्राप्त कर सकते हो, वज्र गुणा के द्वारा। तो AB बराबर आया x रूट 3। या फिर आप किसका मान प्राप्त कर सकते हो, देखो क्योंकि AB तो अपने को आगे ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करने वाले मान की जगह आप, ज्ञात करने वाले मान को तो अपने रखना है, उसको हटाना नहीं है, मतलब उसकी जगह मान नहीं रखना है। या फिर इसका मान कितना बनता है, x बराबर x के गुणा में रूट 3 है, अपने उसका पक्षांतरण करें तो किसके अंदर आएगा, भाग के अंदर। ये दे दी समीकरण नंबर 1। ये हो गया अपना पहला समकोण त्रिभुज, कौन सा, ABC समकोण त्रिभुज। उस ABC समकोण त्रिभुज, उसके अंदर मेरे को जो ज्ञात करना था लंब और दिया हुआ माना मैंने आधार, उसको मैंने हल किया तो मेरे पास समीकरण नंबर 1 आ गई। अब चलते हैं समीकरण नंबर 2, मतलब समकोण त्रिभुज दूसरा, वो भी कौन सा, जिसके अंदर अपना क्या हो, यूनियन कोण या फिर अवनमन कोण। तो कौन सा समकोण त्रिभुज मिला, समकोण त्रिभुज ABD। समकोण त्रिभुज ABD कौन सा रे, समकोण त्रिभुज ABD के अंदर आ गए। आगे समकोण त्रिभुज ABD में बताओ, कर्ण अपने ज्ञात करना है कि इसके अंदर नहीं ज्ञात करना, नहीं दिया हुआ, तो किसके साथ रहेंगे, लंब और आधार के साथ। तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज ABD में लिखोगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABD में। फिर आपको लिखना है, क्या ज्ञात करोगे, समकोण त्रिभुज ABD में AB ज्ञात करना था, यानी क्या ज्ञात कर रहे हो, लंब, और दिया हुआ आपके पास क्या है, आधार AD। तो लंब ज्ञात कर रहे हैं, दिया हुआ है आधार। लंब बाई आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात रखता है, tan थीटा। लंब आपके पास है AB, क्या है, AB बटे आधार है आपके पास AD, और A से लेकर D तक कितना है, बताओ, A से D तक कितना है, A से D के अंदर आता है SC प्लस CD। A से D तक क्या आता है, SC प्लस CD। A से D के अंदर, A से D, AD कब बनता है, जब अपने SC के अंदर क्या जोड़ दें, CD। तो SC तो है अपनी x और CD अपनी क्या है, 40, यानी AD अपनी कितनी है, ये A से लेकर D तक का अपना जो मान है वो कितना है, 40 प्लस x। तो यानी लंब आपके पास था AB और आधार आपके पास क्या है, AD, और उसकी वैल्यू कितनी है, 40 प्लस x, और लंबाई आधार अपना कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात था, tan थीटा। आपको पूरा करना है कि समकोण त्रिभुज ABD में ज्ञात करना है, लंब दिया हुआ है, आधार बराबर क्या हुआ, लंब बाई आधार अपने कौन सा बॉक्स मिला, लाल बट्टा कक्का में 3 नंबर। तो 3 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा।
फिर वहां पे आपने लंब का मान लिखा, आधार लिखा, AD बराबर tan थीटा, थीटा की जगह अपने कोण कितना है बताओ, 60 है क्या, 60 तो किस त्रिभुज के अंदर था, ABC के अंदर था। अब अपना समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABD, तो इसके अंदर अपने थीटा की जगह कोण कितना है, 30, तो कितना लिखोगे 30, कारण लिखोगे क्योंकि थीटा बराबर है 30 डिग्री। फिर आगे वाली लाइन में लिखा AB बटा AD, AD की जगह आप क्या लिख सकते हो कि AC प्लस CD, और AC प्लस CD, AC x है, CD कितनी है 40, तो कितना हो गया उसका मान AD का 40 प्लस x बराबर tan 30। फिर आगे अपने लिखेंगे कि AB कितना, AB बटे 40 प्लस x बराबर tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, 1/√3, तो अब इसका क्या करवा दिया अपना वज्र गुणा, तो AB का आप √3 से गुणा करवाओ, किसके साथ है, √3 से गुणा करवाएं, AB का √3 से गुणा करवाएं तो AB √3 और बराबर में कितना 40 प्लस x का 1 के साथ गुणा करवाया तो कितना 40 प्लस x हो गया। अब देखो ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब अपने क्या करते हैं कि जब दो समकोण त्रिभुज है, कौन से, जिसके अंदर अपना ऊनियन कोण हो या फिर अवनमन कोण हो, तो जो अपने पास ऊनियन कोण है या अवनमन कोण है वो समकोण त्रिभुज रखते हैं। तो अपने पास कितने ऊनियन कोण दिए हुए थे, 2 ऊनियन कोण, एक ऊनियन कोण है तो एक समकोण त्रिभुज, 2 ऊनियन कोण है तो 2 समकोण त्रिभुज अपने लेने, एक ऊनियन एक अवनमन है तो भी कितने बनेंगे, 2 समकोण त्रिभुज, दोनों ही अवनमन है तो भी कितने समकोण त्रिभुज बनेंगे, 2 समकोण त्रिभुज। अगर आपका अवनमन कोण समकोण त्रिभुज में आ जाए तब आपको अवनमन कोण को बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब अवनमन कोण अपना समकोण त्रिभुज में नहीं आता तब उसको अपने बदलते हैं, और बदलने पर फिर वो कोण, जब अपने अवनमन कोण समकोण के अंदर नहीं आए तब हम बदलते हैं कैसे, जो समांतर रेखा का एकांतर कोण नियम है, 3 नियम होते हैं उसके अंदर, किसके द्वारा बदलते हैं, एकांतर कोण नियम से, और एकांतर कोण नियम से बदलें तो वो अवनमन कोण अपने क्षैतिज से ऊपर मिल जाता है, और क्षैतिज से ऊपर मिल गया मतलब वो अपने आप किसके अंदर बदल गया है, ऊनियन कोण के अंदर बदल जाता है। क्यों बदल जाता है मैंने आपको वहां पे बता दिया था शुरुआत के पार्ट के अंदर। तब मैंने यहाँ पे देखा कि समीकरण 2 आ गई, समीकरण 2 के अंदर मैंने देखा कि इस समीकरण 2 के अंदर अपने देखते हैं कि अपने को AB का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, AB का, तो AB को तो अपने को रखना है, किसका मान नहीं ज्ञात करना, x का मान नहीं ज्ञात करना, तो x को अपने क्या कर देंगे, हटा देंगे, मतलब x की जगह क्या रखेंगे, मान रखेंगे, कहां से, समीकरण 1 से, तो x की जगह आप कितना मान लिख दोगे, फिर बताओ x की जगह आप कितना मान लिखोगे, x की जगह लिखोगे AB/√3, कितना, AB/√3, तो AB√3 और बराबर में 40 प्लस x की जगह आपने मान लिख दिया AB/√3, तो ये प्लस में AB/√3 है, हमने इधर ले आए तो किसके अंदर आ जाएगा, माइनस के अंदर, नेगेटिव, कितना बना AB/√3 बराबर AB/√3 और प्लस का जो मान था उसका पक्षांतरण किया तो कितना हो गया, माइनस का AB/√3 और बराबर में कितना 40। इसके अपने हर में कितना ले लें, 1, तो एलसीएम लो, √3 और 1 का एलसीएम कितना है, √3 के अंदर आप 1 का भाग दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी बार गया, √3 बार, √3 को आप अंश से गुणा करवाओ, यानी AB√3 को, और भागफल क्या था, √3 था, उसके साथ गुणा करवाया तो कितना आ गया, 3 आ गया, √3 इंटू √3। किस प्रकार देखो, AB√3 था, इस √3 में 1 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब √3 बार जाएगा, तो भागफल क्या है, √3 और अंश क्या है AB√3, तो इनका क्या होगा, गुणा, तो √3 इंटू √3 कितना होता है अपना 3, तो कितना बन गया 3, कितना बना 3 AB बन गया, फिर माइनस इस √3 में √3 का भाग दिया कितनी बार, 1 बार, 1 को मैं AB से गुणा करवा दूं तो AB बराबर कितना है 40, 3 AB में से 1 AB घटा दें, कितने AB बचे, 2 AB, और भाग में √3 है उसका पक्षांतरण कर दें तो क्या आ जाएगा, गुणा में √3, AB के गुणा में 2 है उसको अपने पक्षांतरण करें तो क्या होगा, भाग में आएगा, यानी 40/2, 40/2 यानी 40 का आधा, तो क्या आया 20√3, मान किस में है, मीटर में। AB क्या थी अपनी मीनार की ऊंचाई, तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20√3। अपने AB का मान ज्ञात करना है तो आप 20√3 मीटर लिख दें, या फिक्स मान ज्ञात करना चाहें तो √3 की जगह वैल्यू रखोगे कितनी, AB बराबर 20√3 की वैल्यू 1.732, कारण क्या लिखोगे कि √3 का मान 1.732। अब AB बराबर आपको क्या करना है, 20 का गुणा करवाना है 1.732 से, तो पहले सीधा गुणा करवा देंगे उसके बाद में दशमलव, तो इसका अपने अंत में शून्य है तो अंत में शून्य का शून्य, यहाँ पे 1732 का 2 से गुणा यानी 1732 का डबल, 1732 का डबल कितना होता है 3 4 6 4 यानी 3464, कितने को बाद दशमलव 1 2 3, तो 1 2 3 यानी 34.640 मीटर। तो फिर क्या लिखोगे अंत में, अतः मीनार की ऊंचाई 34.64 मीटर है। यही तो ज्ञात करनी थी मीनार की ऊंचाई। क्या किया, पहले एक समकोण त्रिभुज लिया,
उससे अपने एक समीकरण प्राप्त की। कैसे प्राप्त करते हैं कि कर्ण दिया हुआ है तो उसको रखना है, कर्ण ज्ञात करना है तो रखते हैं, अगर नहीं दिया हुआ नहीं ज्ञात करना है तो अपने किसका संबंध रखते हैं, लंब और आधार का, लंब बाई आधार या फिर आधार बाई लंब। वैसे भी अपने तो यहाँ पे लंब ज्ञात करना था, भी तो लंब को रखना ही रखना है, उसके आधार पे त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात बनने के बाद में कोणों की मान की सारणी से मान रखते हैं उस कोण का, जैसे tan 60 है, tan 60 की वैल्यू 37 है, 37 की वैल्यू फिर हल करने पर एक नंबर समीकरण प्राप्त होगी। उसी प्रकार अपना जो दूसरा समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर अपना उन्नयन कोण है या फिर अवनमन कोण है, उसको हल करते हैं तो समीकरण 2 बनेगी। उस समीकरण 2 के अंदर हमने क्या किया, ये देखते हैं कि उस समीकरण 2 में जिसका मान ज्ञात करना है उसको तो हम रखेंगे। जैसे मेरे को यहाँ पे एफ बी चाहिए थी तो मैंने एफ बी को तो रखा, यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, एक्स नहीं चाहिए तो एक्स की जगह अपने क्या रख दिया, मान रख दिया, और एक्स की जगह मान रखा। फिर थोड़ी सी गणितीय सामान्य यानी सामान्य गणितीय गणना की है तो मेरे पास एफ बी का मान आ गया कितना, 20√3। अगर आप ऐसा करना चाहें कि हम तो एफ बी की जगह मान रखना चाहते हैं, किसकी जगह, एफ बी की जगह, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका क्या होगा, अब अपने को एफ बी ज्ञात करना था, एफ बी ज्ञात करना था तो मैंने एफ बी को रखा, और नहीं ज्ञात करना था उसकी जगह मैंने क्या किया, मान रख दिया था, उसका मान रख दिया था समीकरण नंबर 1 से। अगर आपको ये गणना थोड़ी कठिन लगे तो आप क्या चेक कर सकते हैं कि जो मान आपको नहीं ज्ञात करना उसको आप ले आओ, ठीक है, तब हो सकती है आपकी गणना सरल हो जाए। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे एफ बी √3 है तो एफ बी √3 है तो आप एफ बी को ज्ञात करना है तो आप रखे, तब आपकी ये गणना हुई थी। अब आपने देखा कि ये गणना हार्ड है, वैसे हार्ड नहीं है, सामान्य गणितीय गणना। क्या किया, एलसीएम ही तो लिया है, एलसीएम हार्ड होता है क्या, ये तो अपना बेसिक का स्टार्ट का ही बेसिक एलसीएम लेना अपना क्लास 4-5 से। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो फिर कैसे कर सकते हो, एफ बी का मान आप एफ बी का मान ज्ञात, एफ बी का मान जो है उसको मान को हटा दो, यानी एक्स का मान ज्ञात कर लो, जो नहीं ज्ञात करना है उसको ज्ञात कर लो। तो एफ बी को मैं हटाऊं तो आपके पास समीकरण, आपके पास क्या मान था, एक्स बराबर एफ बी बाई √3। तो मेरे को ये बताओ कि एफ बी बराबर क्या मान होगा, ये भाग वाला इधर जाएगा तो गुणा मीन, एफ बी बराबर क्या होगा, x√3, यानी एफ बी की जगह आप कितना लिख सकते हो, x√3 लिख सकते हो, और गुणा में भी क्या है, √3। एफ बी √3 था तो एफ बी की जगह आया x√3, गुणा में √3 का √3, √3 इंटू √3 कितने हो गए बताओ, 3, और साथ में क्या था, x, तो कितने बन गए, 3x, प्लस के x को आप इधर लाओ क्या बनेगा, माइनस का x क्या बनेगा, -x। तो 3x में से 1x गया 2x, 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ गया, 20, की गुणा में तो आगे गया तो भाग में कितना बना, 40/2, यानी 20, x का मान 20 आ गया। x अपने को नहीं चाहिए था तो क्या चाहिए था, एफ बी चाहिए था, मीनार की ऊंचाई। तो एफ बी के लिए आपके पास क्या आया था, एफ बी के लिए आपके पास आया था कि एफ बी बराबर क्या है, एफ बी बराबर क्या है, x√3। x की वैल्यू आपने ज्ञात कर ली, x की वैल्यू कितनी, 20 ज्ञात की, और गुणा में कितना है, √3। ये देखो एफ बी 20√3 आया था, इस तरीके से भी कितना है, 20√3। तो कभी कभी आपको ऐसा लगे कि जो मान ज्ञात करना है उसको अपने रख रहे हैं, जो नहीं ज्ञात करना है उसको हटा रहे हैं, मतलब उसकी जगह मान रख रहे हैं, तो अपनी गणना हार्ड है, कठिन आ रही है। तो आप क्या करोगे, पहले जो मान नहीं ज्ञात करना था उसको ज्ञात कर लें, और जो ज्ञात करना था उसकी जगह समीकरण 1 से मान रख दें, तो आपकी गणना क्या हो सकती है, सरल हो सकती है। आगे का जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यानी कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17, वो अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।